जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है या जो बड़े भी हैं, कम से कम 18 से 21 साल के बीच हैं, उनकी भी हाइट नहीं बढ़ती है या बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइज लेके आई हूँ, बिगिनर्स के लिए लेके आई हूँ। अभी टफ वाला मैं नहीं बताऊंगी, अभी बिगिनर्स के लिए है जो कि शुरुआत करेंगे और उससे अपने हाइट को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हाइट बढ़ना या ना बढ़ना जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। जिनके पेरेंट्स की हाइट कम है या फिर जिनके दादा दादी नाना नानी उनकी हाइट कम है, इसके कारण भी होता है। और कभी कभी कोई और भी रीजन होता है जिसके कारण हाइट नहीं बढ़ती है, जैसे आपका खान पान, आपकी एक्टिविटी और आपका रहन सहन कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से भी होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान योगाभ्यास है जिसको करके बच्चे अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं और अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं और पोस्चर को सही रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर हाइट बढ़ती भी नहीं है, अगर आपका पोस्चर बिल्कुल सही है, सही पोस्चर है, तो हाइट दिखती है। तो योगा करने से ये भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से अभ्यास बच्चों को करना चाहिए या बड़ों को करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैट पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जिनकी बहुत से लोग होते हैं जिनकी गर्दन छोटी होती है, जिनकी गर्दन बिल्कुल लगी हुई होती है, कंधे से गर्दन दिखता नहीं है, उनका गला दिखता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे मांसपेशियां खींचेंगी और गर्दन हमारी जो है पतली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साइड में इस तरह से जाएंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फिर सीधे आ जाएंगे और फिर दूसरे साइड इस तरफ कान हमारा कंधे की तरफ जाएगा और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ये हो गया। मैं एक एक बार कर रही हूं, आप 5-5 बार करिएगा। अब सेम वैसे ही करेंगे फ्रंट और बैक। तो इनहेल करते हुए बैठ जाएंगे, यहां होल्ड करेंगे। हम 5 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे भी मैं 5 सेकेंड होल्ड करूंगी, आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड कम से कम इतना होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस। ये हमारा पहला एक्सरसाइज था। अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज जो कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अब हम दूसरा योगासन करेंगे जिसको कहते हैं ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए हाथ को देखिए, इनहेल करते हुए हाथ को सिर के ऊपर ले जाएंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे अपने पंजों को और सिर पे इस तरह रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को सीधे ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ करके और ऐसे खड़े रहेंगे। फेस हमारा बिल्कुल सीधे एक पॉइंट पे रहेगा। आप उधर देखिए, बिल्कुल सीधे खींचेंगे अपने हथेलियों को ऊपर, हाथ को बिल्कुल सीधा और एड़ी को उठाए हुए पंजे पे खड़े होंगे इस तरह। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर एक्सेल करते हुए जैसे गए थे ऐसे ही वापस आ जाएंगे। एक तरीका और बता देती हूँ ताड़ासन कैसे कर सकते हैं। हम ताड़ासन वॉक करके भी कर सकते हैं। तो जैसे गए थे वैसे सीधे जाएंगे ऊपर और सिर पे हाथ रखा, फिर हाथों को सीधा करते हुए हथेलियों को सीधा किया ऊपर की साइड और पंजों को उठाया और इस तरीके से धीरे धीरे वॉक करेंगे। अपने मैट के लेंथ तक आप जाइए जितना मैट है आपका। उसके बाद वैसे ही बैक आ जाइए, वैसे ही हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, धीरे 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 ऐसे ही बैक आ जाइए, इस तरह से वापस आ जाइए। तो ये बहुत ही फायदेमंद
योगासन है जो सभी बच्चों को करना चाहिए। तो हमारा तीसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। तो पोजीशन बिल्कुल यही रहेगी, थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे और हाथ ऊपर ले गए इंटरलॉक करके, और फिर हथेलियों को ऊपर खींचा, बिल्कुल खींचा और जाएंगे साइड में। इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो इसमें भी हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और जितनी कैपेसिटी है आपकी उतना साइड में जाइए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आ गए, फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। इस तरह एक चीज और बता देना है, ऐसे नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, सीधे जाना है, जितना आपकी कैपेसिटी है सीधे साइड में जाना है। तो हम 5-5 बार करते हैं। चलिए आगे, हाथों को इंटरलॉक किया, सिर पे ले गए, फिर ऊपर करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे फिर वापस। तो 5-5 बार एक साइड कर रहे हैं, आप चाहे तो 10 बार 15 बार कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना कर सकते हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। तो पैरों को ऐसे थोड़ा सा और खोल लेंगे, थोड़ा सा गैप ज्यादा करेंगे पैरों में। उसके बाद करेंगे, दोनों हाथ हमारे नीचे हैं, एक हाथ को हम उठाएंगे। तो हम पहले सीधे हाथ को उठा के ऊपर ले जाएंगे और नीचे वाला हाथ बिल्कुल नीचे तक ऐसे जाएगा और ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा करना है। यहां पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए वापस, फिर से इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए इस तरह बिल्कुल हाथ सीधा रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे ये जो साइड के मांसपेशियां हैं खींचेंगी, बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आपकी मांसपेशियों में, साइड की मांसपेशियों में। यहां होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस, फिर इस साइड इसी तरह 5 बार करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधा। हाथ को सीधे रखते हुए हम 4 बार कर चुके हैं और ये 5 6 7 8 9। काउंट आप अपने मन में कर लीजिए। 10। वापस आ गए। तो दोनों साइड 5-5 के हो गए। अब हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, पैरों को फिर से कंधे के बराबर गैप रहेगा, 6 इंच की दूरी रहेगी पैरों में। इस तरह से ये ऐसे करके करेंगे तो आसानी से हो पाएगा। अगर आप पैर को सटा के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शुरू में दिक्कत होगी, इसलिए पैर में थोड़ा सा गैप बनाइए। उससे हमारी अगली एक्सरसाइज है बैक और फ्रंट बेंडिंग। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सीधे हाथ रहेंगे हमारे और जितनी कैपेसिटी है उतना पीछे जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वहीं से आएंगे नीचे, दोनों पैर सीधे रहेंगे बिल्कुल। इससे क्या होगा, हमारे स्पाइन की, हमारे हैमस्ट्रिंग की मसल जो है वो खींचेंगी। इस तरह आ जाएंगे और फिर अगर आप इस तरह जमीन नहीं रख, अगर आप जमीन पे अपने
पंजों को नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप अपना अंगूठा पकड़ पा रहे हैं तो अंगूठा पकड़ के अपनी स्पाइन को, बॉडी को नीचे की तरफ पुश करिए। हमारी कोहनियां बाहर रहेंगी और हम अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे पुश करेंगे जमीन की तरफ। घुटने से टच करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नीचे की तरफ स्पाइन को पुश करेंगे, सीधा स्पाइन रखेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और पुश करेंगे नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया खिंचाव आएगा। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है आपके स्पाइन पे और आपकी पीठ पे और आपके हैमस्ट्रिंग पे। पैरों की नसें बिल्कुल खिंच रही हैं, अच्छा सा खिंचाव मिल रहा है। यहाँ होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, उसके बाद वापस आ जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस इस तरह से आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप 5 बार जरूर करें। शुरू में कर रहे हैं तो 5 बार जरूर करें। तो ये हमारा आज का सेशन था। ये बहुत ही देखने में तो ये जो आसन है, ये अभ्यास है, बहुत आसान है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद आपसे अगर करने लग जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको 1 महीने में आपको असर दिखेगा, आपकी हाइट पक्का बढ़ेगी। अगर बच्चे हैं तो, बड़े हैं तो थोड़ा और भी मेहनत करेंगे तो आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिनको करने से हाइट बढ़ती है, मांसपेशियां खींचती हैं और आपके पोस्चर सही होते हैं, लेकिन वो थोड़े से कठिन हैं, तो वो सब नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे भी लेके आऊंगी और भी एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं, आप अपना खान पान सही रखिए, सब्जियां फल बच्चों को खिलाइए, जंक फूड से दूर रखिए और खुद भी वो काम करिए, एक्टिविटी खूब करिए, मेहनत करवाइए बच्चों से। थोड़ा सा लटकने से, सिर्फ दौड़ने से और भाग दौड़ करने से हाइट नहीं बढ़ेगी। आप इन एक्सरसाइजों को रूटीन में लाइए, उनको करवाइए और आप खुद भी करिए। तो इन एक्सरसाइज को करवाएंगे तो बच्चों की हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर बनाऊंगी और लेके आऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।